सेट पे कैसे रहते वरुण? अब बिल्कुल शांत नहीं रहते। मैं शांत कभी नहीं होता हूँ। शिमला में लोग बहुत सुंदर हैं। मतलब पहाड़ों की हवा, पहाड़ों का खाना पीना और हम यहाँ के शहर, वहाँ के लोग एकदम ये डायरेक्टर सूरज बढ़ जाता है जी। तो मेरा सपना ना हाय हाय वहीं पूरा हो गया था। फ्रेंडशिप है नहीं फ्रेंडशिप है तो आई है डोंट ही। हाँ मतलब है, कुछ तो है। मेरे पास हाँ बोलने से ज़्यादा ना बोलने के लिए कोई रीज़न नहीं था। तो ये रोल भी बहुत अजीब सा ही है मेरे लिए भी। मतलब कौन ही ऐसा नाम लेकर घूमता है दुनिया में। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंबिका सिंह। स्वागत है आपका बॉलीवुड नाउ में। आज हमारे साथ है वरुण एंड जोया। सो फर्स्ट लेट्स वेलकम देम। हेलो वरुण एंड जोया, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। सो फर्स्टली तो पूछना चाहूंगी कैसे हैं आप, बिकॉज मुंबई का तापमान काफ़ी हीट होते जा रहा है। आई नो काफ़ी गर्मी है बट वी आर नॉट फीलिंग इट बिकॉज वी आर सो एक्साइटेड टू लॉन्च आवर शो एंड हमारा शो आने वाला है 5 मई को ऑन ZEE5 फायरफ्लाइज। सो हम बहुत बहुत एक्साइटेड हैं उसके लिए। तो आपके जो सीरीज़ का जो टाइटल है फायर फ्लाइज, क्या बताना चाहेंगे? कैसी स्टोरी होगी, कितना एंजॉय करने वाले हैं? बड़ों से लेके बच्चों तक मुझे लगता है एंजॉय कर सकते हैं इस सीरीज़ से। सो क्या कहना है आप लोगों का? आई थिंक इट्स अ फैमिली एंटरटेनमेंट। जैसा कि आपने कहा कि फायरफ्लाइज थोड़ा मिस्टीरियस साउंड कर रहा है, बिल्कुल इट इज़ क्वाइट मिस्टीरियस। देयर इज फैंटेसी, देयर इज ड्रामा, देयर इज एक्शन, देयर इज मैजिक, देयर इज सस्पेंस, देयर इज थ्रिल, देयर इज सो मच इन इट। It's a story about friendship, about there is a message also in the in our web series Fireflies. So I think it's a complete package and it's a family entertainment. So सबको बहुत मज़ा आएगा ये देखकर एंड हमने तो बहुत मेहनत से अपना काम कर दिया एंड लेट्स सी व्हाट द ऑडियंस हैज टू से अबाउट इट। वरुण काफ़ी शांत शांत लग रहे, तो सेट पे कैसे रहते वरुण? अब बिल्कुल शांत नहीं रहते। मैं शांत कभी नहीं होता हूँ। हाँ, ये मुझे चुप करा देती थी सेट पर कभी-कभी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं, कभी मज़ाक हुआ। कर रहा हूँ, नहीं। मैं शांत क्यों रहूँगा मैं? तो आप दोनों के कैरेक्टर की बात करें तो कहीं न कहीं आप भी एज़ अ कपल प्ले कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसी कपल? केमिस्ट्री कपल है? है। कपल? किसने बोला? नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा तो सुनने ऐसा ऐसे सुना आपने? सूत्रों के अनुसार। अच्छा। सो जो रिलेशन है मुझे लगता है आई एम प्लेइंग न्यासा's कैरेक्टर एंड वरुण's प्लेइंग लफ्फू इन द सीरीज। एंड जो न्यासा और लफ्फू का जो इक्वेशन है वो बहुत अलग है। कपल है नहीं है आई डोंट नो, आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बट इट्स अ वेरी यूनिक रिलेशनशिप एंड आई थिंक फ्रेंडशिप रेस्ट आई तो है जस्ट ही। फ्रेंडशिप है हाँ, नहीं फ्रेंडशिप है तो आई है डोंट नो। ही। हाँ, मतलब है। कुछ तो है, बट क्या है वो नाम आप लोग ही दे देना। सो हाँ। ओके। सो सबसे पहले जब आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया गया, सो कितना टाइम लिया आप लोगों ने, या फिर स्क्रिप्ट देखने के बाद ही आप लोगों ने कितना, मतलब इन शॉर्ट पूछेंगे तो कितना समय लगा आप लोगों को इसके लिए हाँ बोलने के लिए? Actually, देखिए, as an actor, you really want to, work in different genres, do different, variety of roles. आप, चाहते हैं as an actor कि आपके audience जो है आपको हर बार एक अलग किरदार में देखें. So जब कुछ अलग ऑफर होता है तो इसमें ऐसा हाँ या ना का ज़्यादा सिचुएशन नहीं आता. I hope and pray, everybody gets to a point जहाँ, उनको चुनने मिले. But, इसमें चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि, it's such a different story. आई रिमेंबर जब मैं फर्स्ट टाइम नरेशन लेकर आई थी तो मैंने अपनी प्रोड्यूसर जो है हमारी अमृत जी, उनसे पूछा था दैट आई डोंट नो व्हाट जॉनर दिस इज़, आई टेल मी व्हाट जॉनर दिस इज़, क्योंकि मैं पूरी कहानी सुन चुकी हूँ एंड इट्स अ बिट ऑफ एवरीथिंग. सो दैट वाज वेरी वेरी इंट्रीगिंग एंड दैट इज़ व्हाट गॉट मी टू से येस बिकॉज कुछ अलग करना था एंड दिस इज़ समथिंग दैट इज़ अलग फॉर मी. सो वरुण, आपको कितना टाइम लगा? मतलब मेरे पास हाँ बोलने से ज़्यादा ना बोलने के लिए कोई रीज़न नहीं था। सो मैं तो तुरंत ही हाँ बोल दिया था। फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, फिर मैं मिला था, फिर सब कुछ हुआ था। सो स्क्रिप्ट में भी एक स्क्रिप्ट भी ऐसी है ना कि पहले आप थोड़े शुरुआत के पेजेस पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये टोन क्या है. नो डाउट देयर इज़ अ लॉट ऑफ ड्रामा इन इट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशन इन इट, बट अंडरलाइंग जो क्या कहते हैं टोन जो है उसमें बहुत सारा ह्यूमर भी है. सो आई थिंक ह्यूमर से हर कोई कनेक्ट करता है और मुझे भी वो लगा था कि ऐसा कुछ है जो मैं एज एन एक्टर कुछ प्रेजेंट कर पाऊँगा ये रोल को पढ़ के. क्योंकि ये रोल का ये जो नाम ही है वो नाम ही बहुत अजीब सा है, तो ये रोल भी बहुत अजीब सा ही है मेरे लिए भी. मतलब कौन ही ऐसा नाम लेकर घूमता है दुनिया में. सो हाँ हाँ, आप सोचो तो लफ्फू मतलब क्या नाम हुआ, वो ये कोई नाम ही नहीं हुआ. सो एक हाँ, मतलब माँ बाप ने क्यों क्या सोच के नाम लफ्फू रखा होगा.
और वो क्या सोच के दोस्तों को बोलता है मेरा नाम लफ्फू है। तो ये सारी बातें थी, बहुत सारी बातें थी ऐसी। तो मुझे लगा कि चलो मैं कुछ तो कर पाऊँगा इसके साथ। तो जैसे मैंने कहा, ना बोलने का कोई रीज़न ही नहीं था मेरे पास, तो मैं तो तुरंत ही हाँ बोल दिया। और काम तो हर किसी को करना ही होता है, स्पेशली अब जब वेब शोज़ इतने सारे आ रहे हैं। सो एज एन एक्टर ऑल्सो यू वांट टू एक्सप्लोर, तो वो एक्सप्लोरेशन में आप ऑब्वियसली आपके पास जो आएगा वो आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और उसमें आप अपने आप को पूरी तरह से दे देंगे। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर शायद मतलब पता नहीं आता है नहीं आता, बट अगर आता है जहाँ पर आप चुन सके, तब आप सोचेंगे चुनने के लिए। जनरली जब आप लोगों को किसी चीज़ के लिए अप्रोच किया जाता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसमें आप स्क्रिप्ट में क्या ढूँढते हो सबसे पहले? मैम, आई गो थ्रू एन ऑडिशन प्रोसेस फर्स्ट, वी ऑल गो थ्रू एन हाँ, ऑडिशन मतलब ये प्रोसेस। क्वेश्चन ही थोड़ा सा आई थिंक उल्टा है सो I feel, यू नो है ना? वी गो थ्रू एन ऑडिशन प्रोसेस फर्स्ट। और ऑडिशन में भी ऐसा होता है ना कि सपोज मेरा जो कैरेक्टर है उसके लिए शायद 5 और लोगों को ऑडिशन किया होगा, और वो 5 भी और 100 में से निकाल के ढूंढे होंगे। सो आउट ऑफ थाउजेंड्स, दीज आर द 5 पीपल हु ऑडिशन, आउट ऑफ 5 दे शॉर्टलिस्ट, एंड एट द एंड देयर इज़ वन एक्टर, वो सिलेक्ट होता है। तो मैम, वहाँ तक पहुँचने की जर्नी ही बहुत वो होती है। सो वहाँ तक आप पहुँच जाते हो ना, उसी में आप इतने खुश हो जाते हो, आपको इतना अच्छा लगता है कि उसके बाद बाकी सारी जो चीज़ें ना, वो अभी के स्टेज पर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। सो वी जस्ट एन्जॉय, स्पेशली मी, आई जस्ट एन्जॉय बीइंग देयर, बीइंग ऑडिशन्ड, बीइंग कॉल्ड फॉर अ मीटिंग। और जो स्क्रिप्ट प्रेजेंट करते हैं ना, उसमें फिर मैं मेरी जितनी भी ट्रेनिंग है, जो भी इंटेलिजेंस है या जो भी मेरी मेहनत है, मैं उसमें डाल देता हूँ अपनी। सो मेरे लिए अभी वहाँ तक ही सब कुछ है। ओके। सो जैसे कि आपने कहा ऑडिशंस देने पड़ते हैं, तो कई बार बहुत सारे ऑडिशन मतलब अगर आप एज ए एक्टर हो आप लोग, तो बहुत सारे ऑडिशंस देते होगे, कई बार रिजेक्शन भी मिलता है। कई बार नहीं मैम, ज़्यादातर हाँ, रिजेक्शन ही मिलता हमेशा। है। ये That's मिथ है। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मी। हाँ, no, that's So, true because आप इतनी ऑडिशंस देते हैं, आप इतनी जगह हाँ, मिलने जाते हैं, and it's not just कभी-कभी it's not only just about your acting skills or no, it's talent. not. Sometimes you don't fit the character. Sometimes you don't look the You know, character. it's, yeah, exactly. Sometimes people are looking for a different maybe look or a different skill. So बहुत बार आप ऑडिशन देते हो, but you know आप कभी Exactly. select होते हो, कभी select नहीं होते हो. And as an actor, I think we are. I mean, I'm talking about myself. I know that that's the process, and one should be okay with that. To go Absolutely. through that process. Absolutely. So also, it is like when a writer writes something and a director calls you for an audition, a casting director, so they have in mind particularly कि उनको क्या चाहिए। अब उससे आप थोड़े से भी इधर उधर हो ना, शायद आपके बालों का कलर, शायद आंखों का रंग, जो भी है, आपकी हाइट, वॉट एवर कैन नॉट फॉल इन द प्लेस ऑफ अ कैरेक्टर। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छे नहीं हो या आप अच्छी आपके पास स्किल्स नहीं, वो है। But then Matlab, there are this is how, different reasons, so you can't pinpoint. you can't. Sometimes it's the skill, sometimes it's the look. Yeah, So it's the look, you fitting into sometimes you know director have something in mind, but शायद actor आके इतना अच्छा perform कर दे कि वो they overlook their you know their They might whatever their change. criteria they Yeah, have. they might So change. it's different. that। And then when you go on a set after an audition, then आपको फिर एक अंदर से confidence आता है कि नहीं, हम proper process से गए हैं, proper तरीके से, proper channel से गए हैं। Then you know there are certain choices जो आप script के साथ लेना चाहते हो, then you are confident about it in front of the camera because you know you are the only one for that part. बट सच बताना, रिजेक्शन से गुस्सा आता है या नहीं, बुरा लगता है या नहीं? नहीं, एक टाइम था, बट देन यू मैच्योर एज एन एक्टर। पहले था कि क्यों ऐसा हो रहा है, बट एक्चुअली ना, वो अगर आप रिजेक्ट नहीं होंगे तो आप अच्छे एक्टर बन ही नहीं सकते। ये तो आप मान लो, रिजेक्शन इज एज इम्पोर्टेंट। ग्रूमिंग के लिए रिजेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। ओनली वंस यू आर रिजेक्टेड यू विल नो what you need What to you need do, to work on. what you need to actually. work Yeah. on, and only those rejections and failures will give you will motivate you to change yourself and move forward. So if that is not happening, you know, acting is not happening. बट अगर मैं सच बात बताऊं तो इट्स ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमंस एंड ऑफ कोर्स आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो, आप यू नो प्रिपेयर करते हो, एंड जब आपको अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो ऑफ कोर्स आपको बुरा लगता है, बट देन यू मूव ऑन, यू मूव फॉरवर्ड, यू Yeah. बेटर योरसेल्फ। हाँ। तो वो तो पार्ट है। सो सच यही है। हाँ, मतलब आप थोड़ी देर रो लो रूम बंद करके, अपने दोस्त को बोल दो, गालियाँ निकाल लो कि भाई ऐसा आज हुआ, नहीं लिया मुझे। वो भी सामने से बोलेगा हाँ भाई मेरे साथ भी ऐसा होता है, वो कर लो ना, उसके बाद तो आप उठ जाओ, लेकिन नेक्स्ट डे तो उसको अपने साथ लेकर मत घूमो। बट टू बी ऑनेस्ट, वो उस तरह से अपना माइंडसेट बनाने में भी टाइम लगता है, बट वो होगा रिजेक्शंस के बाद ही। बिना रिजेक्शंस के वो माइंडसेट भी आपका नहीं है। ग्रेट। हाँ। सो इतनी बड़ी कास्ट थी, इतने सारे बच्चे, सीनियर एक्टर्स भी थे साथ में, सो
कितना मज़ा आया शूटिंग के वक्त और क्या कुछ नई चीज़ें सीखा आपने, बिकॉज चीज़ें काम करते हुए चीज़ें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दोनों से जानना चाहूँगी क्या सीखा आप लोगों ने? बहुत कुछ सीखा। सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी बात जो सीखने की होती है वो ये कि आप दूसरे एक्टर्स के साथ जब आप काम करते हैं जो दे आर सो सीनियर एंड दे हैव सो मच एक्सपीरियंस, तो उनसे सीखने मिलता है जब आप एक स्क्रीन स्पेस शेयर करते हैं उनके साथ। लाइक मधु मैम हैं, प्रियांशु जी हैं, टू शेयर अ स्क्रीन विद देम इट वाज अ डिलाइट। एंड सीखते तो एक्चुअली बच्चों से भी हैं, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज समटाइम्स दे ब्रिंग something that is so raw, that is so unpolished, and you learn from the kids as well. And to be honest, I really enjoyed being on set with the kids, because being a child artist myself, I know what it is to be on set and how much it takes for the parents to kind of बच्चों की पढ़ाई भी एक साथ संभालना, साथ में शूट भी करना। बट kudos to these kids, yeah, they were so professional. They would know their lines. कभी कभी अगर हम बीच Way में too अगर भूल professional, जाते man. हैं तो वो हमारी लाइन भी याद कर लेते थे। सो दे वर रियली अ डिलाइट टू वर्क विद। सो वरुण क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए ऑन अ पर्सनल नोट, लाइक मैंने इनके साथ काफ़ी सीन्स किए, मैंने बच्चों के साथ काफ़ी सीन्स किए, मैंने हमारे जो सीनियर्स हैं जो बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, सो उनके साथ भी सीन्स किए, और सब ना दे ब्रिंग देयर ओन फ्लेवर, दे ब्रिंग देयर ओन से वे ऑफ डूइंग थिंग्स, और हम सबका वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। तो मैंने ये सीखा कि दे विल गेट देयर ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स, बट यू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड देन यू बी इन द कैरेक्टर एंड परफॉर्म। सो मेरे लिए वो सबसे बड़ी लर्निंग है कि अगर सीन कुछ तरह से तो मैंने सोच ही लिया है क्योंकि मैंने पढ़ा है इतनी बार, तो मैं तो सीन ऐसे ही करूँगा, बट सामने वाला सीन ऐसे नहीं कर रहा है, वो किसी और तरह से कर रहा है। सो I have to be very much okay with that and be present in the moment and then just go with the flow. So I think as an actor वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी learning रही है कि just be with the other actor, listen to the other actor and focus more on the other actor than yourself and just say your lines. सो शूटिंग का ये पूरा मतलब प्रोसेस कैसा था? कितने दिन लगे और कोई ऐसा बीटीएस मोमेंट जो आप लोगों के साथ हुआ हो? Oh yes, I have a really great incident happened. Matlab, it was fun also, but not so fun because if you see it from the production side, हम शूट कर रहे थे शिमला में। वहाँ का वेदर बहुत अच्छा था, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह थी। every day I would look forward to going to set because it was you would feel so fresh and nice there. There were different kind of flowers on the set, apple trees, and like it was beautiful. बट उस टाइम पर बारिश हो रही थी वहाँ पर। सो एक बार हम एक सीन ख़त्म कर रहे थे, रात के आई थिंक 2 या 3 बज रहे थे, इट वॉज अ नाइट शिफ्ट, एंड सडनली आउट ऑफ नो वेयर इन द मिडिल ऑफ द शॉट हम सीन ख़त्म ही करने जा रहे थे, उसके बाद वो सीन ख़त्म था, बट बीच में बारिश हो गई। एंड हम थोड़े पहाड़ के ऊपर थे, तो वहाँ पर कैंप्स थोड़े दूर थे वहाँ से, तो हम सभी मतलब भागने लगे टुवर्ड्स द कैंप बिकॉज इट वाज रेनिंग एंड गेटअप वेटअप भी था सबका। सो वो सीन बिल्कुल मिडवे रुक गया, एंड देन वी हैड टू रिज्यूम जस्ट फॉर दैट वन शॉट। वी हैड टू कम बैक अगेन द नेक्स्ट नाइट टू शूट इट। सो हम वहाँ मतलब बारिश में टेंट में हम रात के 2 बजे पहाड़ पर हम सब एक्टर्स बैठ के वेट कर रहे थे। इट वाज फन ऑल्सो, बट इट वाज समथिंग दैट you can't help. So making the best of the situation, but I think ऐसे इंसिडेंट्स होते थे हमारे साथ शिमला में। कभी फॉग बहुत आ जाता था, तो अगर हम शूट के लिए निकल रहे हैं सब तैयारी करके, एंड सडनली पता चला आज चेल छुट्टी, में आज कोई शूट नहीं होगी बिकॉज इट्स filled with like there's no visibility. चेल में अनएक्सपेक्टेड कोल्ड विंड्स, Yeah. और हम वहाँ पर जाना पड़ता था So हमको चेल every पहले day sunrise। was an adventure. Sometimes we didn't know कि आज हम शूट करेंगे या नहीं करेंगे, आज छुट्टी होगी, आज शूट होगा, तो it was fun, quite adventurous. सो शिमला के सेट पे मोस्टली हमने सुना है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी लिए हैं, शिमला के सेट पर ना मैगी ज़रूर बनती है। सो आप लोगों के सेट पर कौन था वो मैगी लवर और किसने बनाया अगर था? ठंड है, आप पहाड़ों में हैं, और अगर आपने गरम गरम मैगी नहीं खाई तो क्या हाँ, मैंने खाई कि नहीं मुझे याद नहीं है, बट बनी तो होगी मैगी, तो हमसे इन्होंने खाई। तो मतलब आपको नहीं दिया गया? नहीं, ऐसा तो जोया नहीं है, ऐसा नहीं है। सो शिमला में और क्या चीज़ें आपको पसंद आई वहाँ पे शूट करते हुए? बिकॉज शूट के साथ साथ फन भी होना बहुत ज़रूरी होता है। शिमला में लोग बहुत सुंदर है,
मतलब पहाड़ों की हवा, पहाड़ों का खाना पीना, और हम यहाँ के शहर, वहाँ के लोग एकदम दे आर ऑलवेज हैप्पी। मोस्ट ऑफ देम मैंने जो देखा कि बहुत ही खुश लगते थे, बहुत ही फिट होते थे, और उनके चेहरे पर अलग रौनक होती थी, वो खुश रहते थे बेसिकली। तो वो मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगा कि शहर में हम देख रहे होते हैं कि सब भाग ही रहे होते हैं, सब थके हुए होते हैं, सब स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं, बट वहाँ पे ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे कि कोई इतना स्ट्रगल कर रहा था, कोई इतना परेशान था, सब खुश दिख रहे थे मुझे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सो बेसिकली अगर हम लोग मूवी की मतलब ये सीरीज़ की बात करेंगे, तो सीरीज़ का कुछ ऐसा पार्ट बता दो ताकि जो आपके जो फैंस हैं वो देखें, सीरीज़ ज़रूर देखें। कुछ ऐसा थोड़ा-सा अगर हिंट देना चाहो आप कि हाँ, वो पार्ट को देखने के लिए कोई मिड पार्ट हो या फिर कोई अरे इंटरेस्टिंग सा? हम हैं उसमें, वो काफ़ी नहीं है, आई थिंक वही उनके लिए काफ़ी है। आपका होना तो काफ़ी हाँ, है, ये बट है, हम हैं, हाँ, ये है, मतलब क्या? अरे आप देखो, बाकी सब तो होता जाएगा अपने आप। I would say कि मतलब it's a complete family entertainer, and you know एक वेब शो बनाया गया है जो you know बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, टीनेजर्स के लिए भी है, फ्रेंडशिप के बारे में है, you know रिलेशनशिप्स है, नानी की कहानियाँ हैं इसमें, which is very very interesting. That's my best part actually. नानी आजकल की की नानियाँ कहानियाँ सुना, सुनाती नहीं है कहानी। हाँ, and सो वो कहानियाँ सीरीज़ इतनी फन है ना कि जब भी मैं हम स्क्रिप्ट रीड पे भी होते थे तो you know I would really love to you know listen to the नानी की कहानियाँ। तो वो काफ़ी फन वे में सुनाती भी हैं मधु मैम। तो दैट वाज समथिंग यू नो पीपल शुड लुक फॉरवर्ड टू। देयर इज मिस्ट्री, देयर इज यू नो लिटिल किड्स, मिस्टीरियस लिटिल किड्स and they have done a fabulous job, all the kids in the show. So for that you should watch, and बाकी तो ट्रेलर टीजर में आपने देखा ही होगा। So सो आप लोग कितना बिलीव करते हो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर या बिग स्क्रीन मूवीज पर? I think OTT is great. I think it's a great platform not only just for the actors or you know for directors, but also for the technicians, also for the audience. They're getting to see different stories, different kind of stories. उनके पास content है choose करने के लिए at their fingertips. So, I think that's a great thing, and it's a win-win situation for all of us, for us as actors or as creators, and for the audience to watch. So I think it's great. सो अगर आप दोनों से पूछना चाहें, वरुण, अभी किन एक्ट्रेसेस के साथ आपको स्क्रीन शेयर करना है ना, और आपको किन एक्ट्रेस के साथ? मेरा उनका सपना पर्सनली पूरा ऐसा हो कुछ गया। भी नहीं है। नहीं, ऐसा एक होता बिल्कुल है भी ना नहीं है, कि बट आई इनका एम सपना पूरा हो गया ना। ओ माय गॉड, बट आई एम हम भी जानना चाहेंगे वो सपना क्या है? नहीं, मेरा सच में ऐसा काम करने का मतलब ओके, काम करने का मुझे लगा एक्ट्रेसेस ना, नहीं, उनकी फेवरेट एक्ट्रेस के साथ किस एक्ट्रेस के काम साथ करने आपको का। स्क्रीन नहीं, शेयर करना, मेरा बिकॉज तो भी एक मन में होता है ना कि मुझे अगर मैं इस एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहता हूँ। मेरा सच बोलेंगे तो सच बताऊं तो ऐसा जेन्युइनली ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरा राइटर्स और डायरेक्टर्स को लेकर फैसिनेशन थोड़ा ज़्यादा है कि आई वांट टू वर्क विद अ सर्टेन टाइप ऑफ आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ राइटर्स एंड डायरेक्टर्स। सो वो जिस तरह से, क्योंकि आने वाले टाइम में कहानियाँ बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, तरीका भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। सो आई होप मैं अपने आप को उतना चेंज कर पाऊँ ताकि उस तरह के राइटर्स, उस तरह के डायरेक्टर्स और उस तरह की स्टोरीज़ का मैं हिस्सा बन पाऊँ। फिर उसमें जो भी एक्ट्रेस हैं, मेरे लिए सभी अच्छी हैं। सो क्या किस प्रॉब्लम है? डायरेक्टर के साथ काम करना है आपको? ऐसा मेरे ऑन द टॉप ऑफ द हेड, टॉप ऑफ माय माइंड, आई डोंट नो, बट देयर आर सो मेनी गुड राइटर्स एंड डायरेक्टर्स। अब भंसाली सर हैं, मैं उनके साथ दोबारा काम करना चाहूँगा, क्यों नहीं, कौन चाहेगा? ऐसे बहुत सारे हैं राइटर एंड डायरेक्टर्स। और भी अब दूसरे प्लेटफॉर्म्स की यहाँ पर बात नहीं करनी चाहिए, बट ऐसे हैं और भी बहुत सारे डायरेक्टर्स और बहुत सारे राइटर्स हैं हु आर रियली वेरी वेरी गुड, जो बहुत अच्छे से कैरेक्टर्स लिखते हैं। और एज एन एक्टर फिर आपको वो कैरेक्टर एक्सप्लोर करना में जो स्ट्रगल होती है, दैट इज़ वेयर आई थिंक ऑल द सेटिस्फैक्शन फॉर एन एक्टर इज़। सो वही सेटिस्फैक्शन हम ढूंढ रहे होते, तो उनके साथ काम करने का मौका मिले, बस वही। बट एक दिमाग में ऐसा भी होता है ना कि हाँ, मैं इस वो एक्ट्रेस आंसर के लेकर साथ ही मानेंगे, आप दे दो इस एक्ट्रेस के साथ बिल्कुल भी नहीं मेरी मैम। जोड़ी अच्छी लगेगी। मैम और सारे say सब my name. सुंदर हैं। Just say my name. अरे सब ये तो है ही, ये बहुत, बट सब कौन सी एक्ट्रेस सुंदर नहीं है? आप बताओ, कोई एक है जो सुंदर नहीं है? लास्ट मूवी किसकी देखी आपने? अपनी खुद की। हाय। नहीं नहीं नहीं, लास्ट मूवी देखी मैंने, बाहर की फिल्म देखी थी। Zoya, what about you? I think you know my first film as an actor, first नहीं second actually,
was with the director सूरज बड़जात्या जी. तो मेरा सपना ना हाय हाय वहीं पूरा हो गया था. हम साथ साथ हैं में मैंने राधिका हाँ. का कैरेक्टर प्ले किया था, नीलम्स डॉटर. ओके. तो वहाँ पे ना बहुत सारे सपने पूरे हो गए बिकॉज इट वाज अ मल्टी स्टारर प्रोजेक्ट. एंड जितने प्यार से वो डायरेक्ट करते हैं और बच्चों को और इतने प्यार से उनको ट्रीट करते हैं. मेरी मम्मी भी बताती है कहानियाँ कि हाउ दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन. हम 3 बच्चे थे उस फिल्म में. तो वो एक कहानियाँ सुनकर ही बहुत समझ में आता है कि इट्स सच एन ऑनर एंड टू बी वर्किंग इन द सेम प्रोजेक्ट. एक्चुअली उनके And to बारे be में directed, most importantly, to be directed by Suraj Barjatya ji. So that was in my second film. So आई थिंक ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट. भी उनके बारे में जिससे and भी सुना है not just as director, as a person, As a well, human being, as a more. human being, As a human and being, that's more, very yeah, important. yeah. One should never forget that they're human first, and then something else. उनके बारे में तो बहुत सुना है एक्चुअली. हम सुनते हैं हर जगह से और सब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनके बारे में. एज अ ह्यूमन बीइंग मोर देन डायरेक्टर, राइट. And Baki, to, of course, as an actor, you want to, I mean, it goes without saying you want to work with the best of the best. You want to work with different directors. You want to do different characters and role. ये तो हम सभी actors का सपना होता ही है. So that goes without saying. एज यू सेड कि हम साथ साथ में आपने काम किया है, राइट? तो कुछ ऐसा याद आती है चीज़ें आपको? बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स मेरी मॉम भी बताती हैं उस टाइम पे. बट द बेस्ट पार्ट वाज कि एज चाइल्ड आर्टिस्ट आप मस्ती कर सकते हो सेट पर. आप यू कैन जस्ट बी योर सेल्फ एंड आपको लाइन्स याद करवा दी जाती हैं एंड ऑल ऑफ दैट. बट एज एन अडल्ट देयर सो मच मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो समटाइम्स यू रिमेंबर, यू गेट नॉस्टैल्जिक अबाउट दोज टाइम्स. बट एक चीज़ है कि जब आप बच्चे जब मैं उस सेट पर थी, I would play with everybody, all the actors, and they were so fun to be with. तो वो बहुत मज़ेदार था. वाओ, होप सो आपको वापस ज़रूर ऐसा कोई सेट मिले जहाँ पे अरे वी आर आल्सो फन टू प्ले विद. हाँ, ऑफ कोर्स सेट आपको पर भी. खेलो. सो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस को? So मैसेज ये है कि of course 5th May को रिलीज हो रही है Fireflies, पार्थ और जिग्नू on Z5, and we would love for you to come and watch this with your entire family. And mysterious है, fantasy drama है, fun है. There's romantic tracks, there's a lot of emotions, there's drama, there's VFX, there's adventure, there's so much to look forward to. So I would really love for the audience to come and watch it. And हमने काफ़ी मेहनत से ये तो है मेहनत. दिल जान से हाँ. इसमें काम किया है. So of course हम चाहेंगे कि audience आके देखें. थैंक यू गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट.